पूछो बाजू वाले से, कैसा है तू? एक हफ्ते के बाद मिला है, कैसा है तू? प्रेरितों के काम में लिखा है वो मंडली रोज मिलते थे, रोज मिलते थे, और हम हफ्ते में एक बार मिलते हैं। चलो ये भी काफ़ी है। अभी सोचो बीच में अगर एक मिस हो गया तो 15 दिन के बाद मिलेंगे। तो जितना हो सके मिस ना करें कलीसिया को। प्रभु का वचन, प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। आमीन। तो लास्ट हफ्ते में हमने क्या सीखा था? आदर। आदर एक ऐसी चाबी है जो बड़े बड़े द्वार हमारे जीवन में खोलती है। वो आदर प्रभु का, अगुओं का, माता पिता का, बॉस का, जो पड़ोसी है उसका, हमने ये सब सीखा था। आदर प्रभु को कैसे देते हैं हम? उसके वचन को पढ़ के, नियमित रूप से प्रार्थना करके, सुसमाचार सुना के, और प्रभु के राज्य में बोने से हम आदर करते हैं। तो ये वो चाबियां थी जो हमने लास्ट टाइम सीखी थी। ठीक है, कितने लोगों ने कोशिश की आदर करने की? देखो, अगर मानेंगे ना तो रिजल्ट आएगा। आपका बॉस हो, आपने उससे इज्जत से बात करेंगे ना, हैरान हो जाएगा, अरे भाई ये क्या स्वर्गदूत आ गया क्या? वो ऐसा बोलेगा। आदर में इतनी सामर्थ्य है। आज हम सीखेंगे विश्वास की व्यवस्था, भाग 6वां। बोलो भाग 6वां, कि परमेश्वर की सामर्थ कैसे हमारे जीवन में काम करती है, कैसे काम करती है। आमीन। सब तैयार है वचन के लिए? परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आज का वचन मुझे बदले, प्रार्थना करें। आज आपका वचन मेरे अंदर, मेरे हृदय में बसे, प्रार्थना कीजिए। आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है, जिससे भोले बुद्धिमान बुद्धि पाते हैं। आज आपका वचन मेरे हृदय में बसे खुदावन, प्रार्थना करें। आपका वचन मेरे अंदर कार्यकारी हो जाए। मेरे हृदय को तैयार करें आपके वचन को ग्रहण करने के लिए। सुनने वाले कान मिले, ग्रहण करने वाला हृदय मिले, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। मरकुस की किताब 5 अध्याय उसका 21 से पढ़ेंगे हम। मरकुस की किताब 5 अध्याय उसका 21 से। जब यीशु नाव से पार गया, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। हालेलुया। क्या बोल रहा है ये याईर? यार क्या बोल रहा है? मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर क्या रख? हाथ रख, ताकि वह जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला। बोलिए विश्वास। यहां पे हम याईर का विश्वास देखेंगे। और विश्वास कहाँ रहता है? बोलो मेरे अंदर। वो प्रकट कैसा होता है? मेरे बोलने से। याईर का विश्वास क्लियर उसके शब्दों में दिख रहा है। प्रभु मेरी बेटी मरने पर है, लेकिन मेरा विश्वास है तू हाथ रखेगा वो जीवित रहेगी। यानी पहली बात यह है, मेरे अंदर विश्वास है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? मेरे बोलने के द्वारा, मेरे बोलने के द्वारा। किधर यार प्रभु नहीं सुन रहा है? मेरा जीवन आज भी वही है। मैं पहले भी चोरी करता था, आज भी चोरी करता हूँ। पहले भी गुस्सा करता था, आज भी। पहले भी व्यभिचार, आज भी व्यभिचार। ये सब बातें विश्वास से कनेक्ट है। इनमें से निकलने के लिए हमें क्या चाहिए? बोलो विश्वास। क्या चाहिए?
अब यायर का विश्वास था, यीशु तू मेरे घर पे चल, हाथ रख, वो ठीक हो जाएगी। आपका क्या विश्वास है? हमारे दिल क्या बोल रहा है? मेरा जीवन कैसे बदलेगा? सही है ना? बदलाव चाहिए ना? बदलाव होना चाहिए। पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। बदलाव नहीं आ रहा है, यानी स्टूडेंट में क्या है कि टीचर में लफड़ा है। नहीं नहीं, स्कूल ही बेकार है। अरे तू तेरा बेटा देखना है, पूरा दिन टीवी पे बैठा है, मोबाइल पे बैठा है, तो रिजल्ट क्या आएगा? वही आएगा। तो बदलाव आना बहुत जरूरी है, और ये सारा बदलाव हमारे विश्वास पर आधारित है। उसके बाद काम है। पहले विश्वास क्या है वो तो बताओ। हम लगे पड़े, नहीं आज के बाद मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज के बाद मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, आज के बाद मैं नम्र बनूंगा, मैं दीन बनूंगा। तू बनेगा? तेरा विश्वास क्या है? इसका विश्वास ये था, यीशु मेरी बेटी को छुएगा और मेरी बेटी जीवित हो जाएगी। जब तक आप बोलेंगे नहीं, यीशु को पता कैसे चलेगा? और मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह कोई बाबा नहीं है, तांत्रिक नहीं है। काम निकला तो बाय बाय, वो हिसाब से कलीसिया में मत आइए। हमें यीशु का चमत्कार भी चाहिए, उससे बढ़कर मुझे यीशु चाहिए जो खुद जीवन देता है, जो खुद जीवन है। बोलो, मुझे यीशु चाहिए, जीसस। हमें मुर्गी चाहिए कि अंडा चाहिए? सोने का जो अंडा देती है, मुर्गी चाहिए कि के लिए एक ही अंडा चाहिए? तो हमें पूरी मुर्गी चाहिए। हम तो ऐसे हम बोलेंगे हमको मुर्गियां चाहिए, एक ही साथ 10 अंडे देवे। तो बोलो, मुझे केवल चमत्कार नहीं, चमत्कार करने वाला चाहिए। अगर वो मिल गया ना, जिंदगी चमत्कार बन जाती है। वो यीशु मिल गया ना, जिंदगी चमत्कार हो जाती है। हम देखेंगे, इस व्यक्ति से सीखेंगे। यहाँ पे हम 2 विश्वास देखेंगे। एक इसका विश्वास क्या है, प्रभु चलकर हाथ रख तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। और इसका अप्रोच करने का स्टाइल देखो। यीशु के पास आया ना, ए यीशु, मैंने सुना है तू चमत्कार करता है, मेरी बेटी के पास चल और वो चंगी हो जाएगी। नहीं, बाइबल में लिखा है वो उसके पैरों पे गिरा। क्या लिखा है? वह झील के किनारे ही था, देखकर उसके पांव पर गिरा। बोलो, पांव पर गिरा। और यह कहकर उससे बहुत विनती की। बोलो बहुत, बोलो बहुत, बहुत, बोलो बहुत। बहुत का मतलब क्या है? कोई बताए मुझे? सादा। ब्रदर मैंने किया 2 बार, प्रभु बहरा हो गया है। लिखा है बहुत विनती की। देखो प्रियो, कोई कोई समस्या हमारे जीवन में ऐसी है जिसके लिए हमें बहुत विनती करनी है, जिसके लिए हमें बहुत विनती करनी है। हम सीख सकते हैं इस आदमी से। हाँ, पढ़ेंगे आगे। अभी से दूसरी स्टोरी चालू होगी, तब वह तो 24 पढ़ेंगे। 24। तब वह उसके साथ चला। हाँ। और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। हाँ। यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। यीशु तो जा ही रहा है, भीड़ भी जा रही है। और यायर ने किसको बुलाया था? यीशु को। और साथ में कौन जा रहा है? पूरी भीड़ की भीड़। गुड़ पे मक्खी चिपकती है ना, तो यीशु मसीह वो गुड़ है जिस पे सब चिपकते थे। और आज वही यीशु आपके अंदर है। वो यीशु का मन आपके अंदर है, यीशु का स्वभाव आपके अंदर है। ठीक है, यायर की स्टोरी हम समझ गए। उसकी बेटी मरने पर है, उसको चमत्कार चाहिए। उसने यीशु से विनती की। यीशु हमारा नम्र प्रभु, दीन प्रभु, लिखा है। तब वह उसके साथ चला। चलो 25 पढ़ेंगे। एक स्त्री थी। हाँ। जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। देखो कहानी में कहानी, बोलो बाजू वाले को, कहानी में कहानी। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। किससे दुख उठाया था? डॉक्टरों से हम लोग चंगे होने जाते हैं। इसने क्या उठाया? दुख उठाया। आगे।
और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था। हाँ। परंतु और भी रोगी हो गई थी। हाँ, क्या लिखा है? सब पूंजी, सब पैसे, सोना जेवरात सब उसने बेच दिया अपने शरीर को भला चंगा करने के लिए, और भी रोगी हो गई थी, और भी रोगी हो गई थी। है परिस्थितियां ऐसी बहुत सारी हैं जिन्हें हम सुधारना चाहते हैं, जिन्हें हम अपनी ताकत से, शक्ति से, सामर्थ्य से, बुद्धि से लोगों के इन्फ्लुएंस लेना चाहते हैं। तेरे को मालूम है, मेरे को ये पहचानता है। जब मैं प्रभु में नहीं था तो बाबा तांत्रिक लोग के पास जाता था, मुझे कोई भी कुछ भी बोलता था, ये बाबा के पास जा तेरा समाधान हो जाएगा। मैं जाता था। 2.5 से 3 लाख रुपए मैंने बाबा और तांत्रिक में गवाए हैं। किसी ने बोला ये कर, किसी ने बोला ये कर, किसी ने बोला ऐसा सो, किसी ने बोला ऐसा खड़ा रहे, किसी ने बोला टॉवल पहन के पूजा कर। सब कुछ मैंने किया जैसे ये व्यक्ति, इस औरत ने किया था, ताकि मेरा समाधान निकले। बोलो समाधान। तो ये स्त्री 12 वर्ष से बीमार पड़ी थी, और प्रियो ये बीमारी कोई साधारण बीमारी नहीं थी। बाइबल के अनुसार जिनको ये बीमारी है वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, वो किसी के टच में नहीं आ सकते हैं, उनके घर वाले उससे छू नहीं सकते हैं, न वो किसी को छू सकती थी। मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ शरीर में बीमार नहीं थी, ये आत्मा में भी बीमार थी। इसका मन भी बीमार था। क्यों? सालों से किसी व्यक्ति ने इसको छुआ नहीं था, न इसने किसको छुआ था। देखो, जब हमारे बचपन में हमारे बाप हमको गले लगाते थे, हमको कैसा फील होता था? सिक्योरिटी आती थी बच्चों को, हमें भी। पर आप इस स्त्री के बारे में सोचिए, 12 साल, बोलो 12 साल। अगर 12 साल हमें एक जगह पे छोड़ दिया जाए, कोई हमें पूछने ना आए, कोई हमसे बात करने ना आए, हमारी हालत क्या होगी? अरे 12 साल तो छोड़ो, 12 दिन किसी ने फोन नहीं किया ना हमको। घर वालों की मैं बात कर रहा हूं। सोचो इस स्त्री की हालत क्या हुई होगी। और वो टाइम पे जो वैद्य थे ना, वो वैद्य, मालूम है मुझे, किसी प्रभु के दास का मैं मीटिंग सुन रहा था, वो बीमार को अगर चंगा नहीं हो रहा है ना तो उसको दोषी ठहराते थे कि तूने यहोवा के विरुद्ध कुछ पाप किया है, इसलिए मेरी दवाई भी काम नहीं कर रही है। सोचो अब उसकी हालत क्या होगी। टूटी हुई, बिखरी हुई, पैसा नहीं, जिंदगी खराब, घर वाले नहीं, माँ बाप तो होंगे, इसको छोड़ दिया था। यीशु मसीह ऐसी बीमारियों का समाधान करने वाला परमेश्वर है। तो आपका और मेरा समस्या क्या है उसके सामने? कुछ भी नहीं है। हमारा स्वभाव क्या है? हालेलुया। और भी रोगी हो गई थी, अपना पूरा माल उसने अपने शरीर को चंगा करने के लिए लगा दिया था। पर एक दिन इसके कानों में एक नाम पड़ा। पढ़ेंगे 27। वह यीशु की चर्चा सुनकर हाँ, भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। इसने यीशु की चर्चा सुनी कि एक व्यक्ति है जिसको छूने से लोग चंगे होते हैं, जो लोगों को चंगा करता है, जिसके बोलने से दुष्ट आत्मा निकलती है, जो पापियों को भी क्षमा करता है, कोढ़ी को शुद्ध किया था मत्ती 8 अध्याय में। इसके कानों में ये चर्चा गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप यीशु में कौन से संदेश सुनते हैं। कुछ लोग ऐसा संदेश देते हैं, आपको यीशु के पास जाने में भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, मैं लायक नहीं हूं। उसने सच्चे यीशु का प्रचार सुना था। सच्चा यीशु मसीह जो बाइबल का है, जो परमेश्वर का पुत्र है, मैं आपको बताऊं उसकी पहली क्वालिटी क्या है। वो कभी भी किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराता। सबसे पहला, वो पापी को दोषी नहीं ठहराता, जो बीमार है उनको दोषी नहीं ठहराता। अरे इसलिए तो उसके अंदर विश्वास आया, नहीं तो ये स्त्री मालूम थी, इसको व्यवस्था मालूम थी, इसको व्यवस्था मालूम थी कि
कि मुझे कोई छू नहीं सकता, मैं किसी के लायक नहीं हूँ, मैं खुलेआम घूम नहीं सकती। लेकिन इसने यीशु की चर्चा सुनी थी कि यार इस व्यक्ति ने कोड़ी को छुआ है, जबकि व्यवस्था में लिखा है कोड़ी को छूना मत, पर यीशु ने कोड़ी को छुआ है। क्योंकि व्यवस्था के अंदर अगर शुद्ध व्यक्ति कोड़ी को छुएगा तो शुद्ध अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, अब हम मूसा की व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन है। लेकिन अनुग्रह में एक शुद्ध व्यक्ति अशुद्ध व्यक्ति को छुएगा तो वो अशुद्ध नहीं होगा जो छू रहा है, लेकिन जो अशुद्ध है वो शुद्ध हो जाएगा। ये अनुग्रह है। गहरा से गहरा पापी यीशु के पास आता है ना, वो शुद्ध किया जाता है। क्योंकि व्यवस्था में मनुष्य की सामर्थ्य थी, व्यवस्था में हमारी ताकत, हमारी एबिलिटी, हमारी भक्ति थी, लेकिन अनुग्रह में सब यीशु का है। यीशु का जीवन, यीशु की धार्मिकता, यीशु की सामर्थ, यीशु का प्यार एक पापी को बदलता है। इस औरत ने यह प्रचार सुना था। तो मैं आपको विनती करता हूं, जो भी आप YouTube पे सुनते हो सावधानी से सुनो, क्योंकि आपका सुनना आपके जीवन को डिजाइन करता है, आपका सुनना आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। आपको पता है यीशु 4:18 में क्या कहता है लूका में? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं बंदियों को और बंधन में डालूं और पापियों को डिस्करेज करूं, मैं उन्हें आशा नहीं दूं। नहीं, लिखा है मेरा अभिषेक किया गया है ताकि जो बंधन में है मैं उन्हें छुड़ाऊं। नई वाचा में जो हथियार है ना, वो प्रचार है। बोलो प्रचार, बोलो प्रचार एक हथियार है जिसके द्वारा हम बंदियों को आजाद कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम लोगों को यीशु की तरफ ढकेल सकते हैं। अबे उठ और जा यीशु के पीछे, वो तेरे आंसू पोंछेगा, वो तुझे छुड़ाएगा, तू जा तो सही उसकी हजूरी में। पर मूसा की व्यवस्था ऐसा नहीं थी। महायाजक जाता था। कौन जाता था? महायाजक, आम पब्लिक नहीं जाती थी। दाऊद बोलता है मैं तेरे आंगनों का अभिलाषी हूं। हमें मालूम है क्या मिला है? हमें अति पवित्र स्थान मिला है। दाऊद किसका अभिलाषी था? आंगन का। भाई मैं तेरे आंगन में बैठा रहूं प्रभु। दाऊद को कदर थी प्रभु के उपस्थिति की। आज हमें सब मुफ्त में मिला है ना, हम कदर नहीं करते हैं। बोलो बाजू वाले को, तू कदर कर, कदर कर। भाई तंबू तू है अभी। अब मूसा की व्यवस्था में जो तंबू था वो डिजाइन था स्वर्ग का। आज स्वर्ग कहां है? बोलो मेरे अंदर, मेरे अंदर स्वर्ग है। सच्ची बोल रहा हूं, आप सबके अंदर हेवन है। हेवन क्यों है? क्योंकि यीशु आपके अंदर है, इसीलिए स्वर्ग आपके अंदर है। स्वर्ग है ही नहीं यीशु के बगैर। तो आप बहुत ही बहुमूल्य हैं, प्रेशियस हैं। तो मैं आपको वही बताना चाहता हूं, सावधानी से सुने जो भी आप सुन रहे हैं। इसी प्रचार से मैं आपको पाप के बंधन में डाल सकता हूं। इसी प्रचार के द्वारा मैं आपको पाप के बंधन में गहराई में डाल सकता हूं। इतना इंपॉर्टेंट है सुनना। इस औरत ने यीशु के बारे में सही सही सुना था कि एक ऐसा प्रभु है जिसको छूने से मैं ठीक हो जाऊंगी। उसको डर भी था, उसको डर भी था, इसलिए वो छुपके से यीशु को छूने आई थी। नहीं तो लोग पथराव करते थे। लोग क्या करते थे? पर इस औरत की एक क्वालिटी देखेंगे हम। चलो पढ़ो। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे से आई, उसके वस्त्र को छू लिया। आगे, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग जिंदा हैं बोले हालेलुया। हाँ, जिंदा है। वो कहती थी मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगाई प्राप्त करने से पहले आपको कुछ बोलना है। चंगाई प्राप्त करने से पहले आपको कुछ बोलना है। आपके विश्वास को रिलीज करने के लिए आपको कुछ बोलना है। आज मसीह समाज में लोग बोलना भूल गए हैं।
विशेष प्रभु का वचन बोलना भूल गए हैं। ये औरत, ऐसा लिखा है लूका में, वो बार बार कहती थी, वो बार बार, इसने चर्चा सुनी ना, इसने विश्वास से बोलना चालू कर दिया। यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, मैं यीशु के वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मालूम है ये क्या कर रही थी? ये अपने मन को नया कर रही थी, अपने मन को, हृदय को तैयार कर रही थी। विश्वास को बोल बोल के मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। कहीं बार रिपीटेशन, बार बार बोलना हमारे फायदे के लिए रहता है। प्रभु का वचन बार बार बोलने से क्या होता है? हमारा फायदा होता है। ये स्त्री बीमार है, त्यागी हुई है, टूटी हुई है, पर खुशखबरी यह है, इसके अंदर विश्वास है। इसके अंदर क्या है? विश्वास है। वो स्त्री कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। अब देखो 29 में उसका रिजल्ट देखो। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। मैं आपको बताऊं क्या हुआ था। पहले तो प्रभु के लिए तालियां बजाओ। तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, तुरंत। यानी आप सबको, जिनमें जितने लोगों को भी प्रभु की सामर्थ को चखना है, आपकी कन्फेशन के ऊपर निर्भर है, आपके अंगीकार के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ निर्भर है। सामर्थ अपने आप नहीं है, सामर्थ अपने आप नहीं आएगी। आपके सामने रिजल्ट है। उसने कन्फेशन किया, पावर ऑफ गॉड आया। मालूम है क्या हुआ था? ये कैसे होता है? जब ये बात कर रही थी ना अपने आप से, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, वस्त्र को जो छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, इसके दिल ने, बोलो इसके दिल ने ये बात मान लिया। इस दिमाग नहीं, दिल ने। मैं आपको कैसे समझाऊं? कई बार कोई हमको कुछ खबर बताता है तो हम कैसे बोलते हैं? मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं है, ये व्यक्ति ऐसा करता है, कर सकता है, बोलते हैं ना। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारे दिल में वो व्यक्ति बसा हुआ है, उसके काम बसे हुए हैं, तो हमारा दिल मानने के लिए तैयार नहीं होता है। क्यों? हमारा दिल, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमको चलाता है, उसमें ये बात पकड़ ली है, ये व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता। अभी उसी जगह पर आपके और मेरे हृदय में प्रभु का वचन होना चाहिए, वचन। अब इसके जीवन के क्षेत्र में ना, इसको चंगाई चाहिए थी, तो इसने चंगाई का वचन बोला है, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी। आपको कौन सी समस्या है? आपके जीवन में आप कौन से क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हैं? आपके स्वभाव को लेकर, स्वभाव के लिए इसमें वचन है। अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। अरे 3 महीना, कितना 3 महीना लग जाए, इस वचन की घोषणा करो। अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। मैं क्या कर रहा हूं मालूम है? मैं अपने विश्वास को रिलीज कर रहा हूं। मैं प्रभु की सामर्थ को अट्रैक्ट कर रहा हूं, बोल बोल के। एक दिन आएगा, आप अपने अंदर से यीशु को बहते हुए देखोगे। यीशु आपके अंदर से काम करना चालू करेगा। यीशु की बुद्धि आप और मैं अपने जीवन में एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे इस स्त्री का विश्वास था, उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, मेरा ये विश्वास है, मेरे स्वभाव में यीशु मसीह आएगा, क्योंकि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में। स्वभाव के क्षेत्र में अगर आप चाहते हो, बदलाव देखना चाहते हो, मेरे प्रियो 3 घंटा प्रार्थना करो, प्रभु मेरे स्वभाव को बदल, प्रभु
प्रभु वारा पट्टे पेंजा, कुछ नहीं होने वाला है। ब्रदर ये क्या बोल रहे हो? मैं प्रभु का वचन बोल रहा हूं। आपको बोना है, आपको वचन बोना है, वचन की कटनी आप काटेंगे। आप 3 घंटा प्रार्थना कर रहे हो ना, उस प्रार्थना में आप वचन बोलो, देखो कैसे रिजल्ट आता है। परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। जब सेनानायक ने यीशु को कहा ना, प्रभु तू मुख से कह दे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह अचंभित हुआ। यीशु मसीह समझ गया, भाई इसको कैसे मालूम पड़ा कि मैंने अपने आप से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। उसने वो पकड़ लिया बात। एक अन्य जाति ने, यीशु तू मुख से कह दे मेरा सेवक। इतनी सामर्थ्य है इन वचनों में। खजाना हमारे पास पड़ा है और हम हर जगह ढूंढते हैं खजाना किधर है। खजाना है क्या तेरे पास? खजाना है? खजाना तेरे पास है भैया। वचन तेरे पास है, प्रभु का अभिषेक तेरे अंदर है, पवित्र आत्मा तेरे अंदर है, प्रभु का अनुग्रह तेरे पास है, स्वर्गदूत तेरे पास है, यहोवा की उपस्थिति तेरे चारों ओर है। तू बोल, मैं करूंगा। तू बोल तो सही। आपके सामने ये स्त्री ने कैसे चंगाई पाई है? ऐसे स्त्री बैठी थी क्या? ऐसे बैठी रहती थी ना, तो बैठी रहती थी नहीं, उसने अपने विश्वास को रिलीज किया। जैसे अपने विश्वास को बोल रही थी, उसने यीशु को छुआ। लिखा है तुरंत, बोलो तुरंत। यीशु को भी मालूम नहीं पड़ा कि कौन चंगा हुआ है। यायर का विश्वास था, यायर का, यीशु तू चलकर हाथ रख तो वो चंगी हो जाएगी। पर सुपर नेचुरल फेथ इस स्त्री का था, मैं यीशु को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसी वक्त लिखा है तुरंत, बोलो तुरंत। क्यों बार बार बोलना है? क्यों बार बार बोलना है? ब्रदर पास्टर आप क्या बोल रहे हो? कितना माथा खाया है आपने 3 महीने से। अगर मैं आपका माथा खा रहा हूं, आपके माथे के विश्राम के लिए खा रहा हूं। अगर प्रभु का वचन आपके जीवन में एक बार आपने इसको चख लिया ना, ये मेरे जीवन में काम कर रहा है, आप कभी भी बाइबल को नहीं छोड़ोगे। हम वचन की सामर्थ्य को नहीं जानते हैं, इसलिए वचन को मेडिटेट नहीं करते हैं। हम वचन की सामर्थ्य को नहीं जानते हैं, इसलिए हम इससे बोलते ही नहीं है। मसलन ब्रदर प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मैं विश्वास करता हूं। भाई प्रभु तेरा चरवाहा है, तुझे कुछ घटी ना होगी, तू तो बोल रहा है, क्या तेरा दिल मान रहा है? मेरा अंदर से दिल मान रहा है क्या? ये दिल को मनाने के लिए हमें बोलना है। बोलो बाजू वाले को, दिल को मनाने के लिए। अरे तू नहीं, तेरा दिल मानना चाहिए, तेरा सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए, मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगा हो चुका हूं। कोई भी आपसे पूछे कैसा है तू, मैं ठीक हो चुका हूं, ये अंदर से निकलना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम सिखाया था, हम स्कूटर भी चलाते हैं, फ़ोन पे बात भी करते हैं, पीछे बीवी से भी बात करते हैं, इधर हवलदार को भी देखते हैं, एक ही साथ इतनी सारी बातें करते हैं। क्यों मालूम है? हमारा दिल ट्रेन हो चुका है। वो क्या हो चुका है? बहुत सारे लोग मोबाइल की एडिक्शन में नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों मालूम है? आपके दिल में वो चला गया है, गेम्स में दिल चला गया है, एप्लीकेशन में, रील्स में। देखो रील्स मैं भी देखता हूँ, दिल में मत घुसाओ। मैं जब तक देखूंगा नहीं, मेरे को नींद नहीं आएगी। तो तू रील बन जाएगा एक दिन। बोलो बाजूले को, तू रील हो जाएगा। तेरे को लोग ऐसे ऐसे करेंगे। बोलो बाजूले को, रील है। सिंधी में चाहते हैं रील है। बोलो बाजू वाले को, जाग जा,
सामर्थ चाहिए ना, सामर्थ, तो बोलना चालू कर। क्यों खुदावन के बड़े बड़े दास, जब प्रभु के दास आते हैं बाहर से स्टेज पे खड़े होते हैं, काम क्यों होता है? क्योंकि उससे पहले वो तैयारी करते हैं। वो दिनों से फास्टिंग में, प्रेयर में, प्रार्थना में जाते हैं, कन्फेशन करते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, उपवास करते हैं। वो तैयारी के साथ वहां पे खड़े होते हैं, तभी उनके द्वारा काम होता है। ऐसे नहीं होता है। तो आपको और मुझे तैयार रहना है। बोलो तैयार रहना है। समय असमय तैयार रहो। आपका अंगीकार परमेश्वर की सामर्थ को खींचेगा। इस स्त्री ने खींच लिया। बोलो बाजू वाले को, खींचना सीख, बटवा नहीं, सामर्थ, प्रभु की सामर्थ। किधर यार, हालत खराब है, ये वो, अरे छोड़िए, प्रभु का वचन ले, जा फास्टिंग में बोलता रहे, बोलता रहे। प्रभु का दास नेरल में है, उससे किसी ने पूछा था कि मुझे फाइनेंस में तकलीफ है, तो मालूम है उसने क्या कहा? नेरल में कौन सा दास था, वो नाम क्या था? हिंदुस्तान फेलोशिप, विंस्टन, हाँ विंस्टन करके एक प्रभु का दास है। मेरे सामने उसने एक व्यक्ति को बोला, फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय 19 वचन, 4 अध्याय 19 वचन 1000 बार बोल जाके। उसको पसीने आ रहे थे जो सुन रहा था। अरे मैं तेरे पास है प्रार्थना करने के लिए, तू मेरे को बोल रहा है? क्यों मालूम है? ये संदेश सबको अच्छा नहीं लगता है, इसमें थोड़ा मेहनत है ना। हमको बस बिठा बिठाया समोसा चाहिए तैयार। क्या चाहिए? तैयार समोसा मिलेगा, फिर भूख लगेगी, फिर क्या करेगा? फिर ढूंढेगा। समोसा दो बहन। अरे समोसा तो खुद बना यार, उठ, आलू बॉयल कर, मसाले में हाथ डाल, थोड़ा मालूम पड़े कैसे जलते हैं, तैयार करो यार। उसने क्या बोला? 1000 बार जाके फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय 19 वचन क्या लिखा है? मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरी हर घटी पूरी करेगा। मेरा परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार मेरी हर घटी पूरी करेगा। मेरा परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार मेरी हर घटी। ब्रदर मैंने तो 5 बार बोला, मेरा सांस फूल रहा है। फूलने दो, एक तो फोकट में काम हो रहा है। बोलो बाजू वाले को, फोकट में काम चाहिए, मेहनत भी नहीं करेगा। यमुना भाई फ्री, बोलो फ्री। यीशु ने बोला तुमको सेंट मेंथ मिला है, तुम सेंट मेंथ दो। भैया पहले मेहनत है। जतिन से पूछो, डॉक्टर बनना है, पहले मेहनत करनी है। जब डॉक्टर बन जाएगा, सब ऐसे करो, सब ऐसे करो, लाल पत्तियां आएंगी, फिर इनके जीवन में भी तो कलीसा में भी आएंगी। पहले मेहनत है, थोड़ा बोलो मेहनत है। और मेहनत मालूम है क्या करना है? पवित्र करने होने के लिए करनी नहीं है, शुद्ध होने के लिए करनी नहीं है। हमें प्रभु के वचनों में मेहनत करनी है कि प्रभु का वचन मेरे लिए क्या बोल रहा है, यीशु ने मेरे लिए क्या किया है, मैं यीशु में कौन हूं, यीशु मेरे अंदर कौन है। इसमें सारी जिंदगी, बोलो बाजू वाले को, सारी जिंदगी लगा ले। आप में से एक व्यक्ति भी इस मैसेज को लेकर बाइबल को चिपक गया ना, मेरे लिए बड़ा रिवॉर्ड है स्वर्ग में। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सबने किया तो बहुत अच्छी बात है, मेरा दिल का इच्छा है। अगर एक ने भी, वो परमेश्वर के राज्य में एक बम बन जाएगा। बोलो बम, हर जगह जगह फूटेगा फिर वो। यानी हमारा अंगीकार परमेश्वर की सामर्थ को आजाद करता है। हमारा गलत अंगीकार दुष्ट आत्मा की सामर्थ को आजाद करता है। गलत अंगीकार, मेरा जीवन फटीचर का फटीचर ही रहेगा। अरे क्या बोल दिया तूने? फटीचर वाली आत्मा आएगी, पीछे पड़ी रहेगी। मैं बुद्धू, मैं डंबू। डंबू क्या होता है? डंबो। माँ मोथो, सिंधी अच्छा भाई जो मोथो,
अरे क्या बोल रहा है तू भाई, तू सामर्थ को आज़ाद कर रहा है दुष्ट आत्माओं के लिए। दादा शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक हम उसको मौका नहीं दें। मेरे घर में ना मेरा पति राक्षस है, राक्षस, तो राक्षस की ज़रूरत ही नहीं है, इसका पति है, चलो बच्चों को लेके जाओ, डराओ, अंकल डराओ तो इसको। आपकी भी बोलती है आप राक्षस हो, आप डराने के काम आते हो, तो भैया राक्षस का रूप धारण कर लेगा वो। क्या बोलते हैं, सोचो। अगर सही अंगीकार परमेश्वर की सामर्थ को आज़ाद कर सकता है तो हमारा गलत अंगीकार हमारे घर को तबाह कर सकता है, हमारे बच्चों को, हमारी बीवी को, हमारे भविष्य को। बोलो भविष्य को। यमुना भाई मैं उस दिन सोच रहा था, 1 पत्रस 3:10 में लिखा है, यदि कोई जीवन की इच्छा रखता है, अच्छे दिन, बोलो अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से रोके रहे। मेरे दिन अच्छे जाने वाले हैं या नहीं, ये मालूम है किस पे निर्भर है? सब 1.5 इंच का जीभ निकालो बाहर, जिनको नहीं है नहीं निकालेंगे। हरीश है, मेरा दिन अच्छा जाएगा कि नहीं, मेरी बीवी, मेरा ससुरा, मेरी सास, मेरा बॉस ये तय नहीं करते हैं। कौन तय करता है? मेरा जबान। मैं हैरान हो गया, यानी मेरी जबान का कनेक्शन 24 घंटे के साथ लागू है। मेरी ज़बान का कनेक्शन मेरे भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। मेरी ज़बान का कनेक्शन मेरे परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए लिखा है ना, पत्रस बोलता है जीवन देखना चाहता है, अच्छे दिन देखने हैं तेरे को। हाँ 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 हाँ, जीभ को संभाल, जीभ को संभालो। अगर आपको अच्छा बोलने नहीं आ रहा है ना, तो अच्छी सलाह ले लो, शांत बैठो। हम क्या हुआ? क्या हुआ? गुस्सा करो, शांति में करो। अब बोलो बाजू वाले को, तेरी जबान तेरी जिम्मेदारी है। हम इतने शाणे लोग हैं, उसने ऐसे बोला ना, फिर मैं बोला, उसने बोला तो उसके दिन खराब होने वाले हैं। तू क्यों अपने दिन खराब कर रहा है? खड़ी कैसे? मैं भी सुनाएगा, मैं तो उसका बाप हूं, तो तेरे दिन भी वो खराब हो जाएंगे। वैसे हरेश, हमारा जीवन हमारी जबान पर निर्भर कर रहा है। मैं आशीषित हूं, मैं चंगा हूं, मैं आज़ाद हूं, मैं परमेश्वर का प्रिय हूं, मैं अभिषेक्त हूं। ये शब्द आपके भविष्य को संवारते हैं। लिखा है, जो कल्पनाएं यहोवा ने मेरे विषय में की है वो हानि की नहीं कुशल की है। यहोवा ने तो कल्पना की है, लेकिन मैं अपने मुंह से बोल क्या रहा हूं? हानि। यहोवा ने कल्पना अच्छी की है, लेकिन मेरा उसके साथ सहयोग होना चाहिए। बोलो सहयोग, पार्टनरशिप। इब्रानी में लिखा है, हम मसीह के भागीदार हैं। बोलो भागीदार, पार्टनर। तो सामर्थ कैसे रिलीज होती है? बोलो अंगीकार से। आपका अंगीकार आपका विश्वास दर्शाता है। चलता है ये तो थोड़ा बहुत चलेगा नहीं, चलेगा, इतना चलता है। ये खुजली हो गई है पैर में, हाँ चलता है। शरीर है, दुनिया है, जब तक है चलेगा तेरे साथ, चलेगा। चलो, वो आ जाएगी चमेलियाँ, इसने हमको बुलाया है, चलेगा तो चलो उसके घर पे। नहीं, भजन संहिता 91 में क्या लिखा है? हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हम इस वचन पे क्यों विश्वास नहीं करते हैं? नहीं, दुख सुख चलता है ना।
दुख सुख, ये पैसे रखे हैं 3 लाख, दुख सुख में काम आएंगे। बोलो दुख सुख। अरे सुख समझ में आ रहा है, दुख क्यों इन्वाइट कर रहा है तू? दुख में काम आएगा, ये आएगा ना, ये आएगा। अरे मूसा का ये विश्वास था, मैंने प्रभु को अपना धाम माना है, इसलिए विपत्ति को मेरा एड्रेस मिलने वाला, दुख को मेरा एड्रेस मिलने वाला, क्योंकि हमने प्रभु को अपना धाम मान लिया है। यानी मैं प्रभु की उपस्थिति में रहता हूं, कोई मुझे छू नहीं पाएगा। प्रभु का वचन बोलता है दुख नहीं आएगा, हम बोलते हैं नहीं चलता है। ये दुख सिक्के के 2 पहलू हैं, ये सिक्का ही तुझे मारू मैं आके। यशाया में लिखा है वो हमारे कारण दुखी हुआ, यीशु ने हमारे दुखों को उठा लिया। और हम क्या बोलते हैं, दुख चलेगा ना, दुख नहीं आएगा तो मैं सुधरूंगा भी नहीं। तो तू कौन सा सुधरा है, इतना दुखी है? पूछो बाजू वाले से। दुखों में हम सुधरते हैं, दुखों में एक बात तो जरूर होती है, हम कुड़कुड़ाते हैं, धन्यवाद धन्यवाद, कितना बार बोलूं धन्यवाद, काम नहीं हो रहा। क्यों, ये क्यों आया मालूम है? दुख में हमने ये बोलना चालू किया है, क्योंकि हमने इस शब्द को रिलीज किया है, दुख और सुख दोनों आएंगे। नहीं, प्रभु मेरा धाम है, दुख मेरे निकट नहीं आएगा, मेरे डेरे के निकट दुख नहीं आएगा, कोई विपत्ति मुझ पर नहीं पड़ेगी। हम ये क्यों कन्फेस नहीं करते हैं ये वचन? प्रभु मेरा धाम है। देखो भैया, इस बहन ने जो कन्फेस किया ना, उसको वो मिला। जो बोलोगे वो मिलेगा। बाजू वाले के कान में जोर से बोलो, ये जैसे बोलेगा वैसा मिलेगा। बोलो बोलो, कान में बोलो। जैसा बोलेगा ना वैसा। ये नशा मैं जिंदगी में नहीं छोड़ सकता, बीड़ी के बगैर मैं तहखाने में जाऊंगा ही नहीं। मेरा पेट साफ, जब तक पेस्ट ना करूं, जब तक ये चुकी नहीं खाऊं, मेरा उद्धार पेट का होने वाला ही नहीं है। भैया तू जैसा बोलता है वैसा हो जाएगा नहीं। आई हैव द हेल्थ ऑफ गॉड, मेरे पास ईश्वर का स्वास्थ्य है। मैं कमांड करता हूं मेरे एपिटाइट सिस्टम को हील हो जाए, कब्ज निकल जाए यीशु के नाम से। बहुत सारे लोग तो ऐसा न्यूज़ देते हैं, मालूम मेरे को कब्जी है, मालूम मेरे को बहुत कब्जी है। अल्लाह, इसीलिए तू माहौल खराब करता है। मालूम तेरे को, मालूम तेरे को, मालूम तेरे को, मालूम। अरे क्या करूंगा मालूम करके, खुशखबरी बता रहा है क्या? तेरे को मालूम, तेरे को मालूम मेरे को शुगर है, तेरे को मालूम, तेरे को मालूम। अरे मालूम कैसे पड़ेगा? कब्ज वालों को पेट पे हाथ रखने कमांड करना चाहिए, एपिटाइट सिस्टम हील हो जाए, कब्जी मेरे जीवन से निकल जाए, क्योंकि खतरनाक चीज है वो कब्ज, बीमारियों को उत्पन्न करता है। लग जाओ काम पे, कायम चूर्ण भी खाओ बोली, मैं नहीं मना कर रहा हूं। देखो पर्टिकुलर जो जिस क्षेत्र में हम कर रहे हैं ना सफर, वहां पे हमारी कन्फेशन होनी चाहिए, वहां पे कन्फेशन होनी चाहिए। बुद्धि का समस्या है, ब्रदर मेरे पति से तुम मिलो तो सही, बुद्धि की ब भी नहीं है उसके अंदर, बुद्धि बुद्धि बोलते ना। तो आपको लग रहा है जिनको बुद्धि की कमी है, आपको वचन पकड़ के बोलते रहना है, मेरे अंदर मसीह का मन है, मसीह जिसके अंदर बुद्धि और समझ के भंडार है वो मुझ में रहता है। मैं बुद्धिमान हूँ, बोलो बाजू वाले को, मैं बुद्धिमान है। और बाजू वाला उस पर विश्वास करे, हाँ बोलो हाँ ठीक है आमीन। उसको ऐसा देखो मत,
बुद्धिमान। अक्ल बिल्कुल नहीं है मेरे पति को। बहन तू क्या बोल रही है, तू ये भविष्यवाणी कर रही है, उसको जिंदगी में अक्ल नहीं आएगी और तेरे लिए खराब है। देखो हम जो भी बोलते हैं ना हमारे नुकसान का हो जाता है, बच्चों के लिए। आप प्रभु को बोलो ना। किसको बोले? मेरा पति बिल्कुल रोमांटिक नहीं है, बिल्कुल आता है, खाता है, सो जाता है, पत्नी कौन, बच्चे कौन, और हम भी लगे पड़े रहते हैं मोबाइल में। क्यों बोलते हो ऐसे? प्रभु को बोलो भाइयों बहनों, प्रभु को बोलो। देखो कैसे रिजल्ट आता है, रिजल्ट आएगा। देखा, हमने देखा ना रिजल्ट। देखो क्या लिखा है, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। भीड़ में से पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई, उसके पांव पर गिरकर सब हालचाल सच सच कह दिया। और उसने कहा, पुत्री, बोलो पुत्री। ये पुत्री बोलकर मालूम है परमेश्वर ने उसके मन को चंगा किया, एक संबंध बना दिया उसको बाप और बेटी का। पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। किसने? मैंने नहीं। क्या यीशु मसीह बोलता है, ब्रदर, तेरे विश्वास ने, जो तूने कबूली की थी ना, उस कबूली के द्वारा तू चंगी हुई है। सोर्स मैं हूं, सोर्स मैं हूं, विश्वास तेरा है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। कुशल से जा, अपनी इस बीमारी से बची रहे। यानी हमारी कन्फेशन गुडनेस ऑफ गॉड को हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करती है। इसने क्या बोला? मेरी कैसी भलाई हुई है। कितने लोग भलाई देखना चाहते हैं? भजन 23 का 6, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। मार्केट में मंदी हो, अकाल हो, डायनासोर हो, आपके पास ग्राहक आ जाएगा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ। अरे बोल तो सही मेरे भाई, स्वर्गदूत कान पकड़ पकड़ के कस्टमर लेके आएंगे तेरे पास। चैलेंज करता हूं यीशु के नाम से। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इस सारी सृष्टि में एक प्रजाति है जो फ्री बैठे हैं, स्वर्गदूत, कुछ काम ही नहीं। स्वर्गदूतों को सुस्त कर दिया हमने। प्रभु बोलेगा, ए क्या हुआ तेरे को? अरे प्रभु काम ही नहीं, सुस्ती लगी बड़ी है। क्यों? ये कुछ बोलता ही नहीं है। ये वचन बोलता ही नहीं है। आपके बोलने पर निर्भर है, आप परमेश्वर की भलाई को देखेंगे या अंधकार की शक्तियों की बुराई को देखेंगे। तो पूछो क्या किया जाए? पूछो, जोर से पूछो ना। अंगीकार किया जाए, अंगीकार किया जाए। कौन सा क्षेत्र में आप भलाई देखना चाहते हो? पढ़ाई के, हेल्थ के, मन के? सागर ने एक गवाही दी थी जब उसने ये कन्फेस किया था, प्रभु आपके सर पर जो कांटों का ताज रखा गया है, इस कारण मैं डिप्रेशन से आज़ाद हूँ। वही टाइम पे बंधन टूटा। मन चलता रहता ना, धड़ 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 धड़। सब ऐसे करो, जोर से करो, जोर। जिनका जोर से चलता है, जिनका स्लो चलता है, ये चक्री प्रभु का वचन रोकेगा। यीशु आपके कांटों का ताज के कारण मैं डिप्रेशन से आज़ाद हूँ, मैं डिप्रेशन से आज़ाद हूँ। तब वह स्त्री, चलो आगे चलते हैं, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर उससे कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है?
जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। कई बार रिजल्ट नहीं मिलेगा ब्रदर, तो विश्वास के अंदर जो फल है उसके बोलते हैं इंग्लिश में परसीवियरेंस। उसका मतलब परसीवियरेंस नहीं, लगातार लगे रहना। बोलो लगे रहना। पीछा करना, बोलो पीछा करना। पीछा करना पड़ेगा। कई बार रिजल्ट एक हफ्ते में आ जाएगी, कई बार रिजल्ट एक महीने में आ जाएगी, कई बार 6 महीने लग जाएंगे, पर अंगीकार बदलना, सिचुएशन के अनुसार अंगीकार बदलना नहीं चाहिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए अंगीकार करते हैं, आप देखेंगे ये तो सुधरा ही नहीं है, हट किधर नहीं, कंटिन्यू करो। मेरा बच्चा, मेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे लोग आशीष पाएंगे। अरे ब्रदर ये तो फेल हो क्या आया, ये तो एकदम पप्पू है। नहीं, मेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे लोग आशीष पाएंगे। धर्मी का वंश पृथ्वी पर पराक्रमी कहलाएगा। तो इसको ये मैसेज आया, यीशु ने क्या बोला, मत डर। बोलो मत डर, अभी भी विश्वास रख, केवल विश्वास रख। बोलो केवल, यानी यीशु बोल रहा है मत डर, केवल अंगीकार कर। बोलो बाजू वाले को, मत डर, प्रभु का वचन बोलता रहे। बोलो बोलो बोलो, 3 बार बोलो उसको, प्रभु का वचन बोलता रहे, बोलता रहे, बोलता रहे। चलो आगे चलते हैं। जो बातें वह कह रहा था, ओके 37। और उसने पतरस, याकूब और यूहन्ना के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। देखो यीशु कैसे बात कर रहा है, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। मेरा बिजनेस, बोलो आशीषित है। मेरे बिजनेस के द्वारा प्रभु का राज्य बढ़ेगा। बोलो बोलो बोलो, मेरे हाथों के कामों से परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। वे उसकी हंसी करने लगे। जब आप अंगीकार करोगे ना, लोग हंसेंगे, मुंह भी ऐसे करेंगे, हंसेंगे। विश्वास करने वाले लोग येड़े रहते हैं, पागल रहते हैं थोड़े, क्योंकि हम वो बातें बोलते हैं जो दिखाई नहीं देती, पर हम क्या बोलते हैं, वो है। तो बाइबल में लिखा है लोग उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता को अपने साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। बोलो निकालना है, बोलो निकालना है, अविश्वास को निकालना है। उन लोगों को निकाल दो जो हंसते हैं। उधर जाके बैठ मत जाओ, नहीं नहीं मैं इनको प्रभु में लाएगी, ये प्रभु के तेरे को लेके जाएंगे क्या मालूम किधर। यीशु ने उसको क्या कर दिया, निकाल दिया। तो हमें अपने जीवन से बहुत सारी बातें निकालनी है। पहला मालूम है क्या निकालना है, समझ तो गए होंगे आप। बोलो तालियां, गड़गड़ाहट की तालियां। बोलो मोबाइल निकालना है, यीशु ने निकाला ना। ब्रदर क्या बोल रहे हो आप? अरे ये मोबाइल तुझे ठंडा करता है अंदर से, तेरी आत्मा की आग को बुझाता है। क्या क्या करता है? बुझ जाओगे, क्योंकि संसार पानी है और आप फायर में हो। एकदम छोड़ने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं भैया। ब्रदर फिर मैं संत बन जाऊं, घेरू कपड़े पहनूं, ईशु ईशु लिखा हो, बाल भी मैं बढ़ा देता हूं। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। मैं मोबाइल का गुलाम नहीं रहना चाहिए। गुलाम, अरे मैं नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, अरे मैं नहीं देखूंगा तो मुझे बिल्कुल नींद आने वाली नहीं है, तू ठंडा हो जाएगा। जहां लड़की पड़ी थी गया, लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलिता
कुमी, बोलो बाजू वाले को, तलिता कुमी। तलिता कुमी का मतलब है, जिसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। भैया यीशु भी अंगीकार के अधीनता में था। यीशु ने बोला, फिर लड़की उठी। अगर यीशु को बोलने की आवश्यकता है तो हम किस खेत की मूली हैं भैया? यीशु बोला तभी उठी ना, यीशु थोड़ी ऐसा क्या। यीशु बोला, लड़की उठी। आपकी मरी हुई परिस्थितियां आपके बोलने में जिंदा हो जाएंगी। आपका मरा हुआ बिजनेस, आपका मरा हुआ स्वभाव, सब कुछ आपके बोलने पर होगा। आगे, और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। बोलो तुरंत। ये तुरंत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, तुरंत चंगी हो गई, तुरंत उठ गई। और इधर वेटिंग लिस्ट चालू है, इधर वेटिंग लिस्ट चालू है। भाई वेटिंग लिस्ट इसीलिए चालू है, तूने अंगीकार बराबर नहीं किया, इसीलिए तेरी वेटिंग टिकट वेटिंग में ही पड़ी है। किसी किसी के तो आरएसी में आके बैठी है। भैया ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऊपर आए आरएसी में, इसको बैठने की जगह दे। कंफर्म टिकट तभी होती है जब आप अच्छा अंगीकार करते हैं, एंड यू विल सी द रिजल्ट 100%। अगर आज हम ये बीज बो रहे हैं, वचनों का बीज बो रहे हैं, तो इन वचनों के अनुसार आप कटनी भी काटेंगे। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने चिता कर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए, और कहा, इसे कुछ खाने को दो। इन्हें के दाल मूंगा खा रहा है उस प्रभु से। तो प्रभु को चिंता रहती थी खिलाने की। हाँ पूजा, इसको खिलाओ टोस्टर। धर्मेंद्र को लगा दिया है काम पे हमारे इधर कलीसिया में, मेरे लोगों को खिला। क्या बात है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आपने आज हम सब ने सीखा कि परमेश्वर की सामर्थ कैसे रिलीज होती है, कैसे चुप बैठने से, बोलो बोलने से। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। हम सब खड़े हो जाएंगे, आखिरी प्रार्थना में जाएंगे।